अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि ये माह रमज़ान का महीना है और रोज़े हम सब पर फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान के महीने की बरक़ात नसीब फरमाए और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए और सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें और आपको भी सवाब मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिस मिल सके। जी, आज शब कदर है, इसलिए जो मैं आज आपको माह रमज़ान की महीने की फजीलत बताऊंगी वो शब कदर के मुतालिक है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं कि एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा गोया सारी ही खैर से महरूम रहा और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही हो। हकीकतन इसकी महरूमी में क्या तातुल है जो इस कदर बड़ी नेमत को हाथ से खो दे। रेलवे मुलाजिम चंद कोड़ियों की खातिर रात भर जागते हैं। अगर 80 बरस की इबादत की खातिर कोई एक महीने तक रात में जाग ले तो क्या दिक्कत है। असल ये है कि दिल में तड़प ही नहीं, अगर ज़रा सा चस्का पड़ जाए फिर एक रात क्या सैकड़ों रातें जाग जाती हैं। आखिर कोई बात तो थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सारी बशारतों और वादों के जिनका आपको यकीन था फिर इतनी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे कि पाँव वरम कर जाते। इन्हीं के नाम लेवा और उम्मती आखिर हम भी कहलाते हैं। हाँ, जिन लोगों ने इन अमूर की कदर वो सब कुछ कर गए और नमूना बनकर उम्मत को दिखला गए। कहने वालों को ये मौका भी नहीं रहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिर्स कौन कर सकता है और किस से हो सकती है। दिल में समा जाने की बात है। चाहने वालों के लिए दूर की नहर पहाड़ से खोदनी भी मुश्किल नहीं, मगर ये बात किसकी जूतियाँ सीधी किए बगैर मुश्किल से हासिल होती है। आखिर क्या बात थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा की नमाज के बाद घर में तशरीफ़ ले जाते और सुबह तक नमाज में गुजार देते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन भर रोज़ा रखते और रात भर नमाज में गुजार देते। सिर्फ रात के अव्वल हिस्से में थोड़ा सा सोते थे। रात की एक रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। शरह में अबू तालिब रहमतुल्लाह अलैहि मक्की से नकल किया गया है कि 40 ताबीईन से बतई तो ये बात साबित है कि वो इशा के वजू से नमाज सुबह की पढ़ते थे। हज़रत शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को लेटते और तमाम रात करवटें बदल कर सुबह कर देते और कहते, या अल्लाह आग के डर ने मेरी नींद उड़ा दी, आग के डर ने मेरी नींद उड़ा दी। असवद बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि रमज़ान में मगरिब इशा के दरमियान थोड़ी देर सोते और बस सईद बिन मुसैयब के मुतालिक मनकूल है कि 50 बरस तक इशा की वजू से सुबह की नमाज पढ़ते। अशीम रहमतुल्लाह अलैहि रात भर नमाज पढ़ते और सुबह को ये दुआ करते, या अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं कि जन्नत मांगू, सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आग से बचा देना। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैहि तमाम रमज़ान हर 3 रात में एक कुरान ख़त्म फरमाते, मगर अशरा आखिर में हर रात एक कुरान शरीफ ख़त्म करते। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि का 40 साल तक इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ना इतना मशहूर और मारूफ है कि इससे इनकार तारीख के एतमाद को हटाना है। जब उनसे पूछा गया आपको तो ये कुव्वत किस तरह हासिल हुई तो उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के नामों के दोपहर एक मखसूस तरीक पर दुआ की थी। सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर सोते और फरमाते। हदीस में गलूला का इरशाद है, गोया दोपहर के सोने में इत्तिबाए सुन्नत का भी इरादा होता है। कुरान शरीफ पढ़ते हुए इतना रोते पड़ोसियों को तरस आने लगता। एक मरतबा सारी रात इस आयत को पढ़ते और रोते गुजर गई। बलिस्वातु मौइदुहुम। इब्राहिम बिन
आहम रमज़ान मुबारक में ना तो दिन को सोते और ना रात को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक में दिन रात की नमाज़ों में साफ कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते हैं, और इनके अलावा सैकड़ों वाक़ियात जिन्होंने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी पर अमल करके बतला दिया कि कुछ मुश्किल नहीं। सलफ़ के वाक़ियात में अब भी करने वाले मौजूद हैं। इस दर्जे का मुजाहिदा सही नहीं, मगर अपने ज़माने के मुआफ़िक, अपनी ताकत और कुदरत के मुआफ़िक होना मौजूद साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इक़्तिदा करने वाले इस दौर फसाद में भी मौजूद है। न राहत का फ़िक्र और न आराम की, न दुनियावी मशागिल की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक़ ताला का इरशाद है कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरे सीने को गिनाह से भर दूंगा, तेरे फ़िक्र को बंद कर दूंगा और तेरे सीने को मशागिल से भर दूंगा और तेरी फ़िक्र ज़ायल नहीं होगा। रोज़मर्रा के मुशाहिदात इस सच्चे इरशादात के शाहिद अदल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आप मेरी नई वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।